नमस्ते बहनों, प्रजात एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। अंतिम 40 दिन में आप कौन सी गलती लगातार कर रहे हैं, आपको कौन सी गलती नहीं करना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर हम 5 गलती आपकी बताएंगे, अगर आप 5 गलती नहीं करती तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर लेकिन आप 5 गलती लगातार करेंगे तो आपका सिलेक्शन इस बार नहीं होगा। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की तैयारी कर रही हैं। प्रजात एकेडमी एमपी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप कौन सी लगातार 5 गलती लगातार कर रही हैं। अगर आप इन गलतियों को सुधार लेंगे तो आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। गलती नंबर 1, सबसे ज़्यादा जरूरी है जो सिलेबस में आप उसको ही पढ़ें। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो सिलेबस में नहीं दिया गया उसको भी लगातार पढ़ती चली जा रही हैं। बहुत सी कोचिंग वाले बड़े बड़े कठिन से कठिन क्वेश्चन कराते हैं जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको अपना कोर्स बेचना, अपनी उनकी किताब बेचनी है। कठिन क्वेश्चन के माध्यम से कराएंगे तभी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो आप तभी उनका कोर्स खरीदेंगी, तभी उनकी किताब बेचेगी। लेकिन आपको जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया उसी सिलेबस को पढ़ना है। 1 से 2 बार उस सिलेबस को पढ़िए। उस 10% जो 190 नंबर के बाद 10 नंबर की तैयारी है, उसके बाद पहले 190 नंबर की तैयारी करिए। जो सिलेबस में 190 नंबर सिलेबस के अनुसार ही आएगा। 10 नंबर कहीं से भी आ सकता है। 10 नंबर के पीछे मत भागिए, 190 नंबर के पीछे भागिए। जो सिलेबस में लगातार उसको ही पढ़िए। अगर सिलेबस के बाहर कोई पढ़ा रहा तो उससे आप लोग पढ़ना बंद कर दीजिए या तो उसका वीडियो देखना बंद कर दीजिए। लेकिन जो सिलेबस में है, जो टॉपिक सिलेबस में दिए गए उसी सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करें। हम देखते हैं कि गलती नंबर 2। बहुत सी बहनों ने एक विषय की 4 3 3 किताबें खरीद ली हैं, लेकिन कोई भी किताब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं पढ़ी है। एक विषय की एक ही किताब रखें, उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें। जितना हो सके तो एक ही किताब को पढ़ें। बहुत सारी चीज़ों से पढ़ने से अच्छा है कि एक ही चीज़ को बहुत सारे 4 से 5 बार पढ़ा जाए, जिससे वो पूरी किताब आपके दिमाग में छप जाए। लेकिन आप लोग 4 किताबें खरीद ली हैं और उसको एक भी किताब पूरी नहीं कर पाई हैं। एक ही किताब को लगातार पढ़ते रहिए। कोचिंग वालों का काम है अपनी किताबें बेचना। हर हफ्ते किताब लाते हैं, आप लोग हर हफ्ते नई किताब ले लेती हैं। एक किताब जो आपने खरीद लिया, जिसके ऊपर आपने विश्वास कर लिया है, उसी किताब को लगातार पढ़ते रहिए। कोई किताब अच्छी बेकार नहीं होती, सभी किताबें अच्छी ही होती हैं। सब में 19-20 का अंतर होता है। आपके पास जो किताबें, आप लगातार उसी किताबों को पढ़ते रहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको जो स्कोरिंग विषय है, सबसे ज़्यादा आपको उनके ऊपर ध्यान देना है। आपके 3 विषय हैं, जैसे एक CDP यानी बाल विकास है, मैनेजमेंट है और पोषण एवं स्वास्थ्य। सबसे पहले आपको इन 3 विषयों को कंप्लीट करना है। उसके बाद जो GK GS कंप्यूटर और मैथ रीजनिंग वाला विषय है उसको आपको बाद में करना है। सबसे पहले आपको CDP यानी बाल विकास, CDP में बाल विकास, पोषण एवं स्वास्थ्य और प्रबंधन नामक जो टॉपिक दिए गए, आपको उन टॉपिकों को विशेष ध्यान देना है। 160 से 165 नंबर का सिलेबस आपको इन 3 विषय हैं उनसे कवर हो जाएगा। 45 नंबर के पीछे मत भागिए। सबसे पहले आपको 165 नंबर तैयार करना है। अगर आपको 165 नंबर तैयार हो जाएगा, उसके जब पेपर के 20 दिन पहले आपको उन विषयों को पढ़ना जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। सबसे पहले आप 165 नंबर तैयार कीजिए। जब आपका पूरी तरह से 165 नंबर तैयार हो जाए तो 20 दिन के अंदर आप 45 अंक में से 20 दिन लगातार पढ़ेंगे तो 25 से 30 नंबर आप बड़े आसानी से ले आएंगे। लेकिन अगर आप अभी से पढ़ना चालू कर देंगे, उसका सिलेबस बहुत विस्तृत है। GK GS आप कितना पढ़ लेंगी, कभी 1 महीने में पूरा ही नहीं होगा। मैथ रीजनिंग आप कितना पढ़ लेंगे, कभी 1 महीने में पूरा ही नहीं होगा। इसलिए जो स्कोरिंग विषय सबसे पहले आप उस पर ध्यान दीजिए और उन्हीं को पढ़िए। अगर आप प्रबंधन का MCQ करना चाहती हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये प्रबंधन का जो टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ से आपको MCQ करा जा रहे हैं। रोज़ आपको इस प्रबंधन में संप्रेषण करा दिया गया है, नेतृत्व वाला करा दिया गया है, एक और टॉपिक करा दिया गया है। इसमें आपको रोज़ 80 क्वेश्चन कराए जाते हैं। 20-22 मिनट के अंदर कम समय में आपका रिविजन हो जाएगा। इसी प्रकार एक अधिनियम वाला टॉपिक है जो बहुत सरल है, इसे आसान क्वेश्चन बनेंगे। इसके भी हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिए, 5 अधिनियम आपको पढ़ा दिए हैं। आप भी जाके इन वीडियो को लगातार देखिए प्लेलिस्ट में जाके। और एक पोषण एवं स्वास्थ्य नामक जो टॉपिक है, इसके 10 वीडियो हमने अपलोड कर दिए गए। 300 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। 10 से 12 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन कराए जाते हैं। आप अगर इन सीरीज को लगातार देख लेंगे तो आपका ही फायदा है। बहुत सी बहनें लगातार इस सीरीज को देख रही हैं, इसलिए सबसे पहले जो स्कोरिंग विषय है, जो स्कोरिंग टॉपिक है, उस पर ध्यान दीजिए, ना कि जो बहुत विस्तृत टॉपिक है उसको पढ़ने में बहुत दिन लग जाएंगे। आप उसको पढ़ के क्या कर लेंगी? जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है आप सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन
जितना हो सके PYQ MCQ लगाएं। नए नए ऑब्जेक्टिव लगाने से कोई फायदा नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या बिहार हो या मध्य प्रदेश में जो महिला पर्यवेक्षक के पेपर हुए हैं उनके अगर आपको PYQ मिल जाते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, क्योंकि व्यापक अपने से क्वेश्चन कभी नहीं बनाता, किसी न किसी राज्य से क्वेश्चन चुराता है, उसी को टाइप कर देता है और पेपर बना देता है। इसलिए आप सबसे पहले PYQ लगाइए, जितना हो सके PYQ लगाइए। कोई किताब अगर PYQ की आती तो आप उस किताब को ले सकती हैं। अगर आपके पास किताब नहीं मिल रही है तो हम 23 से 24 तारीख के बीच आपको एक ऐसी PDF दे देंगे जिससे आपका पूरा PYQ 4000 क्वेश्चन का PYQ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन अगर आपको समय है तो आप, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप लोग किताब ले सकती हैं जो PYQ के आधार पर हो, जिससे आपका पूरी तरह से रिविजन होता रहे। अगर जिनका सिलेबस पूरी तरह से हो गया वो टेस्ट हफ्ते में कम से कम 2 बार टेस्ट जरूर लगाएं, और जो टेस्ट लगाएं उसका एनालिसिस करें। अगर जो टॉपिक आपसे नहीं बन रहा उस टॉपिक को आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। अगर आपसे वो टॉपिक दोबारा एक बार लगाने के बाद फिर नहीं बनना तो एक बार उसको फिर पढ़ लीजिए। जितनी बार आप जो टॉपिक आपसे नहीं बनेंगे उसका आप रिविजन करते रहेंगे, तभी आपको जाके फायदा होगा। अगर आप टेस्ट लगा के सिर्फ छोड़ देंगी कि मेरे इतने नंबर आ गए हैं तो आपसे उसमें कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। हफ्ते में आप कम से कम 2 बार टेस्ट लगाएं, और जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ वो भी हफ्ते में 1 बार टेस्ट लगाएं, लेकिन टेस्ट जरूर लगाएं। जो लास्ट के 15 से 20 दिन बचेंगे उसमें आपको रोज एक टेस्ट लगाना है, लेकिन अभी आपको हफ्ते में सिर्फ 1 टेस्ट लगाना है। अभी हफ्ते में सिर्फ 2 टेस्ट लगाने हैं। जब 20 दिन बचेंगे तो रोज आपको 1 टेस्ट लगाना होगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ समय है तो 2 टेस्ट लगाएं और उसका एनालिसिस जरूर करें। जो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उन टॉपिक को सबसे पहले करें, उनके ऑब्जेक्टिव लगाएं। परिजात एकेडमी MP को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।